Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 70 as I'll be starting with Unit 18 Conjunctions. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 70 as I'll be starting with Unit 18 Conjunctions. Students, in my last video, I had explained and completed all the exercises of Unit 17, that is short forms. And I'm sure all of you must have completed the exercise in your English grammar book and have learned all the short forms given in the book. Students, if you have not done, please learn and revise the short forms given in your grammar book. Now students, today I'm going to start with Unit 18 Conjunctions. Now what are conjunctions? सोच के बहुत बड़ी सी स्पेलिंग दिख रही है, बट सबने पढ़ा है इसको क्लास 2 में भी, है ना? किस नाम से पढ़ा है हमने? What are conjunctions? Conjunctions are joining words, है ना? Conjunctions क्या है बेटा? They are known as joining words, है ना? ये words को, sentences को, phrases को join करते हैं, है ना? जब हम दो sentences को एक वर्ड से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस कर देते हैं तो उसमें वो जो वर्ड है जो ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को या फ्रेज को, उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। और क्योंकि वो सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स को ज्वाइन करता है, इसीलिए हम कंजंक्शंस को बेटा क्या बोलते हैं? joining words. Conjunctions are what? They are joining words. They join words, phrases and sentences, है ना? तो conjunctions की spelling सोच के लगेगा कि क्या है, बट सबने इसको क्लास 2 में पढ़ा है ना? जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अंक एंड आरव आर फ्रेंड्स, है ना? तो अब अंक एंड आरव के बीच में कौन सा वर्ड है? एंड है। वो क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि उसने अंक एंड आरव के नाम को ज्वाइन किया है ना? सो कंजंक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स है ना? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, है ना? जैसे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सो आई डिड नॉट प्ले, है ना? तो अब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई डिड नॉट प्ले, इन दोनों को किस वर्ड ने ज्वाइन किया? सो। तो सो क्या है? कंजंक्शन, है ना? द टीचर स्कोल्डेड अनुराग बिकॉज ही वॉज शाउटिंग, है ना? द टीचर स्कोल्डेड अनुराग, he was shouting, दोनों को किस वर्ड ने ज्वाइन, दोनों सेंटेंस को किस वर्ड ने ज्वाइन किया? बिकॉज। सो एंड, बट, सो, बिकॉज, ये सब क्या है? कंजंक्शंस है, बिकॉज ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और फ्रेजेस को। फाइन। सो अभी ज्वाइनिंग वर्ड्स मीन्स व्हाट? कंजंक्शंस, बिकॉज दे ज्वाइन वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। फाइन। नाउ Let's look at the examples. अभी हम कुछ examples पढ़ेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा फिर। Now, look at the first sentence. Joy and Muskan are siblings. Fine. Joy and Muskan are siblings. तो यहाँ पे joy और मुस्कान के बीच में कौन सा वर्ड है? and क्या है? conjunctions. and I hope siblings का मीनिंग तो I had already explained, है ना? जो children of the same parent, आपके जो real brother sisters हैं वो आपके क्या हैं? सिबलिंग्स है ना? एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो आपस में, उनको हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स बोलते हैं। सो जॉय एंड मुस्कान आर सिबलिंग्स।
तो जॉय एंड मुस्कान के बीच में कौन सा वर्ड है? एंड। एंड क्या है बेटा? कंजक्शन। फाइन। देन द सेकेंड वन, जॉय एंड मुस्कान like dancing. ना अगर हम सपोज इसके दो सेंटेंस लिखते है ना, अभी आप देखो, जॉय लाइक्स डांसिंग एंड सेकेंड सेंटेंस हम लिखते मुस्कान लाइक्स डांसिंग, क्योंकि अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को किस वर्ड से ज्वाइन करके एक बना दिया? जॉय लाइक्स डांसिंग, मुस्कान लाइक डांसिंग। हम दो सेंटेंस लिखने के बजाय हमने एक सेंटेंस में सेम मीनिंग कन्वे कर दिया, द जॉय एंड मुस्कान लाइक डांसिंग, है ना। नहीं तो हमको दो सेंटेंस लिखने पड़ते, जॉय लाइक्स डांसिंग, मुस्कान लाइक्स डांसिंग। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बना दिया? एक सेंटेंस। सो एंड क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है। एंड क्या है? कंजक्शन है, बिकॉज ज्वाइनिंग वर्ड्स आर नोन एज कंजक्शंस। सो कंजक्शंस क्या है? दे आर ज्वाइनिंग वर्ड्स बिकॉज दे ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। यहाँ आपने देखा दो सेंटेंसेस हैं और इनके बजाय हमने एक ही सेंटेंस में कंजक्शन लगा के सेम मीनिंग को कन्वे कर दिया। तो एंड क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड। फाइन। Now the third sentence. Joy likes Western dance, but Muskan likes classical dance. Now look at the conjunction but, है ना। अभी हमने ऊपर में एंड पढ़ा, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बट, है ना। वाई? ये बट कब हम यूज करते हैं? जब हम दो ऑपोजिट, है ना, दो अलग अलग ऑपोजिट आइडियाज वाले सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, तब हम बट यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी जॉय लाइक्स वेस्टर्न डांस। सपोज अगर इसको हम दो सेंटेंस में लिखते तो हम एक सेंटेंस में लिखते जॉय लाइक्स वेस्टर्न डांस, मुस्कान लाइक्स क्लासिकल डांस, क्योंकि वेस्टर्न डांस क्लासिकल डांस से एकदम अलग है। तो जब हम दो अलग तरह के थॉट्स को या सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो हम किस कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं बेटा? बट से, है ना। बट दो ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन करता है, जैसे एंड सिमिलर आइडियाज वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, बट जो कंजक्शन है बेटा वो ऑपोजिट आइडियाज वाले वर्ड्स को ज्वाइन करता है। So Joy likes Western dance. Now you all know that Western dance is entirely different from classical dance. So जब opposite ideas को हम join करेंगे तो हम किससे हम join करेंगे? But से. So Joy likes Western dance, but Muskan likes classical dance. Now the fourth sentence. Joy is happy because he has won a dance competition. Now, अब हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? जॉय
is happy because he has won a dance competition. अब यहाँ पे आप देखो कौन सा कंजक्शन है, बिकॉज. जॉय इज हैप्पी, है ना, जॉय खुश है, बट जिससे पता चल रहा है कि वो क्यों खुश है ना, कि यहाँ पे रीजन दिया है. जॉय इज हैप्पी बिकॉज, वो क्यों खुश है, क्योंकि रीजन दिया है he has won a dance competition. तो जब हमको रीजन देना होता है, किसी भी चीज का कारण बताना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, बिकॉज. सो जॉय इज हैप्पी बिकॉज he has won a dance competition. जॉय हैप्पी है, कारण दिया है कि वो क्यों हैप्पी है. Why? Because he has won a dance competition. Joe is happy because he has won a dance competition. Fine. Now the fifth one. तो जहाँ पे हमको reasons देने होते हैं, वहाँ पे हम कौन सा conjunction use करते हैं, because. जहाँ दो opposite ideas को हम join करते हैं, वहाँ पे but. जहाँ similar ideas के sentences को join करेंगे, वहाँ पे हम कौन सा conjunction use करेंगे, and. Fine. Now the fifth one. Muskan will go to Dubai, so she is packing her bag. Now, Muskan will go to Dubai, so she is packing her bag. और जहां पे रीजन पहले दिया होता है ना, कि वो दुबई जा रही है इसलिए, है ना, बिकॉज में रीजन बाद में दिया होता है एंड सो में रीजन पहले. ये डिफरेंस है. मुस्कान विल गो टू दुबई सो शी इज पैकिंग हर बैग. तो यहाँ पे हमने कौन सा बेटा कंजक्शन यूज किया, सो, है ना. ना आई होप ये सारे सेंटेंसेस अभी आपको समझ में आ गए. तो आपने देखा कौन कौन से कंजक्शन से, and, but, because, so. And what are conjunctions? Joining words. They join group of words, phrases or sentences. Fine. So now I'm going to erase this and write another example of conjunction. Now the sixth one. Who is elder? Who is elder? Joy or Muskan? Now, children, whenever there is a मतलब जहाँ पे दो लोगों के बीच में से हमें एक बताना हो, है ना, या जहाँ पे चॉइस दी हो, वहाँ पे हमेशा कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, और, है ना. जैसे वुड यू लाइक टू ईट पिज्जा और बर्गर. आपको पिज्जा या बर्गर में से एक खाना है ना. अब यहाँ पे भी देखो हु इज एल्डर, जॉय और मुस्कान दोनों में से एक का नाम बताना है. तो जहाँ पे चॉइस हो वहाँ पे हम कौन सा कंजक्शन बेटा यूज करते हैं, और. Fine. Now these 7 sentences, that is, Muskan is elder but Joy looks elder
He is taller than Muskan. Now, in this particular sentence, children, there are two conjunctions. Fine? But and because. एक ही सेंटेंस में आप देखो दो कंजंक्शंस हैं, है ना. मुस्कान इज एल्डर, है ना. हु इज एल्डर ऊपर क्वेश्चन था, आंसर दिया है मुस्कान इज एल्डर. है तो मुस्कान बड़ी, लेकिन ऑपोजिट आइडिया को ज्वाइन कर रहे हैं. बट, है ना, ऑपोजिट. बट जॉय लुक्स एल्डर. बट, है ना, बड़ी तो मुस्कान है, लेकिन जहां भी लेकिन या ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन करेंगे वहां पे हम बट यूज करेंगे, है ना. नो रीजन देना है कि जहां भी रीजन देना होता है वहां पे कौन सा कंजक्शन हम यूज करेंगे बेटा. बिकॉज ही इज टॉलर देन मुस्कान. तो यहाँ पे क्या आ गया, बिकॉज. सो यू कैन सी, आप एक सेंटेंस में देर आर टू कंजक्शंस, बिकॉज यहाँ पे इसने तीन सेंटेंसेस को ज्वाइन किया. मुस्कान इज एल्डर बट जॉय लुक्स एल्डर बिकॉज ही इज टॉलर देन मुस्कान. फाइन. नाउ ये आपने देखा कि ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स कंजक्शंस थे, है ना. अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगी जहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे और हम देखेंगे कि हम दो सेंटेंसेस को एक कंजक्शन से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. फाइन. पहले एग्जाम्पल सब समझ लेते हैं, देन वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. Now, the first example. These jackets are imported. Full stop. These jackets are costly. Fine. Now you can see there are two sentences given. These jackets are imported. These jackets are costly. दो sentences हैं. अब हमको इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है. और हम कैसे बनाएंगे वो एक सेंटेंस बेटा, हम उन दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे किससे, कंजक्शन से. नाउ दीज जैकेट्स आर इम्पोर्टेड, दीज जैकेट्स आर कॉस्टली. अब क्योंकि वो इम्पोर्टेड है वो कॉस्टली है, सो ये थोड़ा सिमिलर आइडिया है. तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को किससे ज्वाइन करेंगे, एन से. और अब देखो कि जब हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके ज्वाइन करेंगे, कंजक्शन से एक लिखेंगे, तो वर्ड्स भी थोड़े कम हो जाएंगे, सेंटेंस भी शॉर्ट हो जाएगी. तो अब ये क्या हो जाएगा, these jackets are imported. अब फुल स्टॉप की जगह हम क्या यूज करेंगे, कंजक्शन. जहां पे ये सेंटेंस खत्म हुआ है, फुल स्टॉप है, उसी की जगह हमको कंजक्शन यूज करना है. तो these jackets are imported and हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया, एंड. अब आप देखोगे सेकेंड सेंटेंस में अगेन दीज जैकेट्स आर रिपीट हो रहा है. तो जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उनको हम जनरली जब हम कंबाइन करके सेंटेंस लिखते हैं ज्वाइन करके, तो उसमें यूज नहीं करते. यहाँ भी दीज जैकेट्स आ रहे हैं और यहाँ भी दीज जैकेट्स आ रहे हैं, तो हम जो रिपीटेड वर्ड्स है उनको नहीं लेंगे. एंड कॉस्टली. तो हमारा सेंटेंस बेटा क्या हो गया, दीज जैकेट्स आर इम्पोर्टेड एंड कॉस्टली. आपने देखा हमने दो सेंटेंस को किससे ज्वाइन किया, एंड से. एंड जो वर्ड्स रिपीट हो रहे थे उनको भी हमने हटा दिया और हमारा जो सेंटेंस है वो शॉर्ट एंड कन्वेइंग द मीनिंग. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, दीज जैकेट्स आर इम्पोर्टेड एंड कॉस्टली. फाइन. सो यहाँ पे आपने देखा इस एंड में, एंड क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजक्शन है, और इसने दो सेंटेंस को ज्वाइन करके वन सेंटेंस बना दिया. क्लियर. नाउ
Let's look at the second example. Adnan could not go to school. He was ill. फाइन, ये हमारा सेंटेंस है ना। अब हमको इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, तो हम किसकी हेल्प से बनाएंगे? कंजंक्शन। नाउ लेट्स रीड द सेंटेंस। अदनान कुड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल। पहले सेंटेंस में बताया गया और सेकंड सेंटेंस में रीजन दिया गया है ना कि अदनान कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि वो इल था। तो जहां पे रीजन बाद में दिया है वहां ऐसे सेंटेंसेस को हम किस कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं? बिकॉज। फाइन, सो वी रीराइट द सेंटेंस कंबाइनिंग द सेंटेंस टू वन सेंटेंस। दो को हम कंबाइन करके वन करेंगे और हम किससे ज्वाइन कर रहे हैं? बिकॉज। बिकॉज क्या है? कंजंक्शन। सो अदनान कुड नॉट go to school because he was ill. अभी हमने ये दोनों सेंटेंस को किस कंजंक्शन से ज्वाइन कर दिया? बिकॉज से। अब यहाँ पे आपने देखा हमने कोई भी वर्ड्स नहीं रिमूव किया क्योंकि कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं था, है ना। सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? अदनान कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। और ऊपर दो सेंटेंसेस क्या थे? अदनान कुड नॉट गो टू स्कूल फुल स्टॉप ही वॉज इल। और हमने बिकॉज को कहाँ किसकी जगह पे हमने यूज किया? बिकॉज, है ना। जहां एक सेंटेंस खत्म होके फुल स्टॉप लगता है वहां फुल स्टॉप को आपको रिमूव करके कंजंक्शन को लगाना है ना। ये याद रखना है। यहाँ स्कूल के बाद फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप को रिमूव करके हमने किससे सब्स्टिट्यूट किया? बिकॉज से किया। देन फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर, अब ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। फुल स्टॉप के बाद जो सेकंड सेंटेंस था उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल था, क्योंकि अभी यहाँ फुल स्टॉप नहीं है तो हमने ही का एच को स्मॉल किया। अब ऊपर वाले सेंटेंस में भी ध्यान से देखो, दीज जैकेट्स आर इम्पोर्टेड, फुल स्टॉप था, जब ये हटाया तो एंड लगा के सीधे कॉस्टली किया, है ना। तो ये आपको कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कंजंक्शन से, तो बीच में फुल स्टॉप तो नहीं आएगा। फुल स्टॉप को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा बेटा? कंजंक्शन। फाइन। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज रेखा active? Question mark. Is Rekha lazy? Is Rekha active? Is Rekha lazy? अब आप यहाँ पे देखो, है ना, Is Rekha active? Is Rekha lazy? और दोनों के एंड में क्वेश्चन मार्क्स है। सो जो जहां पे दो सेंटेंसेस में जनरली क्वेश्चन मार्क होते हैं और हमको दोनों में से एक बताना होता है, वहां पे हम कौन सा कंजंक्शन बेटा यूज करते हैं? और। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इज रेखा एक्टिव? अब आप देखो, इज रेखा रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेड वर्ड्स है उनको हम वापस नहीं लिखेंगे। सो इज रेखा एक्टिव और लेजी, एंड एट द एंड व्हाट आर वी गोइंग टू पुट? अ क्वेश्चन मार्क। एंड कौन सा कंजंक्शन हमने यूज किया है? और। सो इज रेखा एक्टिव और लेजी, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सो आपने देखा कि हमने कैसे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। किससे ज्वाइन किया है? कंजंक्शन से, और उनको वन सेंटेंस बना दिया है। जहां पे पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हमने हटा के कंजंक्शन रखा है, और एंड में फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है इससे हमने वापस क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया है। सो अभी आपने 3 एग्जाम्पल्स देखे कि हाउ वी हैव जॉइन 2 सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शन।
सो अभी हमने किस किस का एग्जाम्पल देखा, एंड का, बिकॉज का और का. फाइन. अभी हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम कौन सा बट को कैसे यूज कर सकते हैं. फाइन. Now the fourth sentence. Look at the fourth example. I ran to the bus stop, full stop. I missed the bus. Now you can see there are two sentences given over here. I ran to the bus stop, full stop. I missed the bus. अब हमको इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके, कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है. और हम फुल स्टॉप की जगह क्या यूज करेंगे बेटा? कंजक्शन. अब आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो. आई रैन टू द बस स्टॉप, है ना. आई रैन टू द बस स्टॉप, फुल स्टॉप. आई मिस द बस. ऑपोजिट आइडिया है कि भागा भी और मिस भी कर दिया. तो जहां हम ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन करते हैं वहां पे हम कौन सा कंजक्शन बेटा यूज करते हैं? बट. सो वील ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस विद द कंजक्शन बट. सो अभी क्या हो गया हमारा सेंटेंस? आई रैन टू द बस स्टॉप and in place of full stop we'll be using the conjunction जो ज्वाइन करेगा दोनों सेंटेंस को. फुल स्टॉप की जगह हमने क्या यूज किया है बेटा? बट. आई मिस्ड द बस. I ran to the bus stop but I missed the bus. Fine. Now, let's take another example. I ran to the bus stop. I got the bus. अब आप यहाँ पे देखो, है ना. लुक एट द डिफरेंस. पहले वाले सेंटेंस में आई रैन टू द बस स्टॉप, आई मिस द बस. ऑपोजिट आइडियाज थे कि आई रैन टू द बस स्टॉप, आई मिस द बस. बट इस वाले सेंटेंस में देखो, आई रैन टू द बस स्टॉप, आई गॉट द बस. अब वहां ऑपोजिट आइडियाज थे तो हमने क्या यूज किया? बट. और जहां पे सिमिलर आइडियाज हैं वहां पे हम कौन सा बेटा कंजक्शन यूज करेंगे? एंड, है ना. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई रैन टू द बस स्टॉप. और फुल स्टॉप की जगह हम क्या यूज करेंगे? जहां भी फुल स्टॉप आया है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? एंड, है ना. बट नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड. अब आपको ध्यान देना है ना, कि हम जनरली जो वर्ड्स रिपीट होते हैं, है ना, उनको नहीं लिखते हैं. तो आप इस सेंटेंस में भी आई को चाहो तो रिमूव कर सकते हो, आई को चाहो तो रह सकते हो, है ना. आई वेंट टू द बस स्टॉप एंड आप अगर आई गॉट द बस लिखोगे तो भी ठीक है, एंड गॉट द बस then also it is correct. Fine. Up if you want you can erase I, है ना. आप चाहो I ran to the bus stop but missed the bus. क्योंकि I रिपीट हुआ है तो जनरली हम जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, है ना. अवॉइड रिपीटिशन. फाइन. सो I ran to the bus stop and got the bus. इसमें I ran to the bus stop but missed the bus अगर आप I लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. बट रिमेंबर दैट सिंगल आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर ओनली. सो बेटा अभी आपको समझ में आया होगा कंजक्शंस के बारे में. व्हाट आर कंजक्शंस? कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, है ना. दे जॉइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, है ना. एंड यू हैव सीन अभी हमने कौन कौन से कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स देखे? एंड, बिकॉज, बट, और, एंड सो, है ना.
तो जहाँ सिमिलर आइडियाज़ होते हैं वहाँ हम एंड यूज़ करते हैं, जो ऑपोजिट आइडियाज़ होते हैं वहाँ पे बट, जहाँ हमको चॉइस रहती है वहाँ पे हम और यूज़ करते हैं, और जहाँ रीज़न बताना होता है वहाँ पे बिकॉज. सो चिल्ड्रन, with this I end today's class. That's all for today. Thank you students. Have a good day ahead.